हेलो जी, राम राम जी सबने। स्वागत है आपका मेरे अपने एक और नए व्लॉग में। तो भाई आप सब देखियो। तो जी देखो, आज मंगा लिया है हमने घर का सामान। देखो क्या क्या है सामान में। ये है मसाले और अचार, ये सारे मसाले हैं, हींग, और ये है बेसन, नमक, दाल, फॉइल पेपर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और है चावल, फॉर्च्यून रिफाइंड सॉस, और ये है गुड़। अब सर्दी आ गई तो गुड़ खाएंगे अब। ये है सरसों का तेल, छोंक में इस्तेमाल करते हैं हम सरसों का तेल, बेसन, नमक, और ये है हर तरह की दाल, छोले, राजमा, चने की दाल है, और ये है फॉइल पेपर। और इस कट्टे में आई है हमारी, क्या है इसके अंदर, चीनी। तो भाई अभी मैंने सब सामान सेट करा, जौन से डब्बे में डालना था। फिर मैं धोने लगी कपड़े। मशीन लगा रखी थी, सुबह ही लगा दी थी। फिर ये निचोड़ के सुखाए, और उसके बाद फिर मैं नहा धोकर करूँगी अपनी होली अष्टमी की तैयारी। आज बरती थे कमोई का। तो यहाँ पे मैंने आलू का वो मिक्सचर तैयार कर लिया है। आज बनाएंगे आलू के परोठे। और कपड़े धोकर फिर मैंने बनाए सबके लिए आलू के परोठे। आटा वगैरह लगा दिया था मैंने, बर्तन साफ कर दिए थे। फिर मैंने फटाफट जल्दी जल्दी सेक के सबके पराठे सबने खाए। बहुत ही चटपटे और अच्छे, मोटे मोटे, टेस्टी बन रहे थे। मेरा और सासू माँ का तो व्रत था, तो हमने नहीं खाई। तो देखिए भाई, रोटी बना के, परोठे बना के, फिर काम निपटा के, उसके बाद मैं नहा ली थी। नहा धो के मैं हो गई थी रेडी। तो देखियो फ्रेंड्स, आप सब लोग भी कैसी लग रही हूँ। और नहा धो के फिर हमने भर ली थी अपनी कमोई, और उसके बाद शुरू कर दी थी पूजा। गणेश जी भगवान, होई माता, सबके टीके लगाए। अपनी कमोई मिनसी, कमोई पर रखे थे हमने सिंघाड़े और सूट, और जो भी वही जैसे रीति रिवाज है, जैसे सासू माँ करवाती आवा है, वैसे हम सब ने करे। सूट पे बनाने लग रही हूँ, सॉरी कमोई पे बनाने लग रही हूँ मैं साथिया, अपनी मिनसन लग रही हूँ। और फिर मैंने टिक्के लगाए। और फिर मैंने कहानी पढ़नी शुरू कर दी थी। तो
भाई बीच बीच में इग्नोर करना, थोड़ा बच्चा पीछे तो शोर कर रहे थे। में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देकर मना कर दिया तो एक गुड़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं, और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि गुड़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आ। अब गुड़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब गुड़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद गुड़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, गुड़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। तो गुड़िया माँ बोली, बेटा अब इसका क्या करूँ। गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और गुड़िया को बोले कि गुड़िया मेरी खीर दो। गुड़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गई। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत गुड़िया को दी वैसी सब किसी को दी। जगह किया जाता है जिस वार को दीपावली होती है होली 8 है, उसमें ठीक 7 दिन पूर्व उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती है जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायकाल दीवार पर अष्ट कोष्ठक की हुई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सही तथा सही के बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई होई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाए तथा पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर होई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूज कर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करे। होई माता का पूजन करने माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की होई बनाई जिसे शाव कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने डलवा ले। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पैंडल लगा होता है उसी की भांति चांदी की होई डलवा ले और डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर होई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करे। जल से भरे लोटे पर सब्जिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये बायना निकाल कर रख ले और 7 दाने गेहूं के भरे। कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद वही शाहू की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगाकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें दे देगी। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करे। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन वही को गले से उतारकर उसका मुंह से भोग लगावे और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दे। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2 दाने वही में डालती जावे। ऐसा करने से वही माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। एक गुड़िया थी जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर शाहू की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। इससे शाहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। जब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो, सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा, तुम सूर्य गाय की सेवा करो। सूर्य गाय शाहू माता की भाईगी है, वह तेरी को खुलवा देगी। जब तेरा बच्चा जिएगा अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सूर्य गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सूर्य गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, शाहू माता तुम्हारी भाईगी है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईगी के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। तब सरुई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई ली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे।
शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड में कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 होई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी दो पूजा कर लो, कई छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज तक वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बनवा ली थी। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे शाहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की कोख बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। एक कटोरी में गेहूं दाने के दाने लेकर कहानी सुनी। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। जय होई माता की जय। और उसके बाद फिर मैं देखा ही सूरज ने पानी दे के फिर हाथ जोड़े, मैंने प्रार्थना की कि हे सूरज देवता, सबकी बेटे बेटा सबकी कोख बनाए रखना, सबको अपना आशीर्वाद देना, माताओं बहनों को। सबके बच्चे सही सलामत रहें, खुश रहें। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे पानी दे के। नीचे आने के बाद फिर मैंने सासू माँ के पैर छू का आशीर्वाद लिया। उसके बाद फिर होगी थी शाम ने फिर तारे देख के हमने पानी दिया। और मैं ऊपर देखू थी, प्रदूषण के उस तक इतने तारे नज़र नहीं आ रहे थे जितने और दिन दिखे गए थे, बस 1-2 तारे ही दिखे थे। उसके बाद फिर मैंने अपने सासू माँ है जो कमोई पर रखे थे, वे अपना दे के उनका आशीर्वाद लिया। फिर और फिर मेरे बेटे ने पैर छू का हमारा आशीर्वाद लिया, अपनी मम्मी का, दादी का, और फिर हमने करे फ़ोटो शूट।